नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष राशिफल में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन की संभावित स्थितियों, सामने आने वाली चुनौतियों, जीवन में घटित हो सकने वाली शुभ घटनाओं और उन सरल उपायों की जो आपके दिन को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। आज का यह विशेष विश्लेषण 4 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम जानेंगे कि दिन भर में कौन कौन सी परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। दूसरे भाग में चर्चा करेंगे उन चुनौतियों की जो आपके मार्ग में आ सकती हैं और जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरे भाग में जानेंगे उन शुभ संकेतों और सकारात्मक घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में प्रसन्नता ला सकती हैं। और अंत में हम बताएंगे कुछ अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने दिन को और अधिक सफल एवं शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से राशिफल, आध्यात्मिक जानकारी और जीवन को बेहतर बनाने वाले उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विशेष राशिफल। भाग 1, संभावित स्थितियां। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। दिन की शुरुआत सामान्य रूप से होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके विचारों को नई दिशा देंगी। काफी समय से जिस कार्य को लेकर आपके मन में असमंजस बना हुआ था, उससे जुड़ा कोई संकेत या सूचना प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपने अनुभव और समझदारी का उपयोग करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपसे सलाह लेने के लिए भी आगे आ सकते हैं। यह आपके सम्मान और प्रभाव में वृद्धि का संकेत माना जा सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो नए संपर्क बनने की संभावना दिखाई देती है। कोई बातचीत भविष्य में लाभदायक अवसर का रूप ले सकती है। पारिवारिक जीवन में सामान्य शांति बनी रहने की संभावना है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह या सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय में आपका सहयोग रिश्तों को और मजबूत करेगा। छात्रों के लिए दिन सीखने और नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर लेकर आ सकता है। किसी विषय को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन दूर होने के संकेत मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहने की संभावना है। बड़े लाभ के संकेत भले न हो, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहने की संभावना दिखाई देती है। दिन के उत्तरार्ध में कोई पुराना मित्र या परिचित अचानक संपर्क कर सकता है। यह बातचीत आपके मन को प्रसन्न कर सकती है और पुराने संबंधों को फिर से जीवित कर सकती है। मानसिक रूप से आप भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं। आने वाले समय के लिए किया गया विचार विमर्श लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हालांकि इस दौरान धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में संशोधन की आवश्यकता पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिन आपको आत्मविश्वास, नई सोच और कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्रदान कर सकता है। भाग 2, संभावित चुनौतियां। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, अब हम चर्चा करते हैं उन संभावित चुनौतियों की जो आने वाले दिन में आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता, बल्कि संभावित परिस्थितियों के प्रति जागरूक करना होता है ताकि व्यक्ति पहले से तैयार रह सके। दिन की सबसे पहली चुनौती आपके मन की चंचलता और विचारों की अधिकता से जुड़ी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां उतनी जटिल नहीं होती जितनी हमारा मन उन्हें बना देता है। आने वाले दिन में आपके मन में एक साथ कई योजनाएं, कई चिंताएं और कई संभावनाएं घूम सकती हैं। यदि आप हर विचार को समान महत्व देने लगेंगे तो निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। संभव है कि किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप बार बार अपना दृष्टिकोण बदलें। सुबह जो निर्णय सही लगे, शाम तक उसी पर संदेह होने लगे। इसीलिए किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय तथ्यों और वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान देना अधिक उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में एक चुनौती संचार से जुड़ी हो सकती है। कभी कभी हम जो कहना चाहते हैं, सामने वाला उसे उसी रूप में नहीं समझता। इसी प्रकार सामने वाले की बात का भी गलत अर्थ निकल सकता है। इसलिए बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों, ग्राहकों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा करते समय स्पष्टता बनाए रखें। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके प्रयासों को अपेक्षित पहचान नहीं मिल रही है। आपने मेहनत की हो लेकिन उसकी सराहना कम दिखाई दे। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय धैर्य बनाए रखना अधिक लाभदायक होगा। कई बार परिणाम देर से दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। आर्थिक मामलों में भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। कोई आकर्षक प्रस्ताव, निवेश का सुझाव या अचानक खर्च सामने आ सकता
सकता है। पहली नजर में वह अवसर बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसके सभी पहलुओं को समझे बिना कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा हो तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें। जो अवसर वास्तव में अच्छा होता है वह सामान्यतः विचार करने का समय भी देता है। पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना आवश्यक होगा। कभी कभी थकान, तनाव या अपेक्षाओं के कारण साधारण बातचीत भी विवाद का रूप ले सकती है। यदि किसी प्रियजन की बात आपको अच्छी न लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लेकर उत्तर देना अधिक उचित रहेगा। एक और चुनौती समय प्रबंधन से जुड़ी हो सकती है। आपके सामने कई कार्य एक साथ आ सकते हैं। यदि प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होंगी तो दिन के अंत में यह महसूस हो सकता है कि बहुत व्यस्त रहने के बावजूद अपेक्षित कार्य पूरे नहीं हो पाए। इसलिए दिन की शुरुआत में ही यह तय कर लेना लाभदायक रहेगा कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और किसे बाद में भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कुछ सावधानी आवश्यक हो सकती है। अत्यधिक मानसिक दबाव, अनियमित दिनचर्या या पर्याप्त विश्राम न मिलने के कारण थकान महसूस हो सकती है। शरीर अक्सर संकेत देता है, लेकिन व्यस्तता के कारण हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपको लगे कि ऊर्जा का स्तर सामान्य से कम है तो अपने शरीर को आवश्यक विश्राम दें। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित भोजन करना और थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठना भी लाभदायक हो सकता है। कुछ जातकों के लिए पुराने अधूरे कार्य भी चुनौती बन सकते हैं। जिन जिम्मेदारियों को लंबे समय से टाला गया है वे अचानक सामने आ सकती हैं। इससे थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है, लेकिन यह अवसर भी होगा कि उन कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाए। सामाजिक जीवन में भी संयम आवश्यक रहेगा। हर चर्चा में अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास करना कभी कभी अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। सभी लोगों की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होते हैं, इसलिए मतभेद को विवाद बनने से रोकना समझदारी होगी। संभव है कि कोई व्यक्ति आपके धैर्य की परीक्षा ले, उसकी बातें या व्यवहार आपको पसंद न आए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया ही यह तय करेगी कि परिस्थिति आपके पक्ष में जाएगी या नहीं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। आत्मसंदेह, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता व्यक्ति की ऊर्जा को कम कर सकती है। यदि आपको लगे कि मन बार बार नकारात्मक दिशा में जा रहा है तो अपने पिछले अनुभवों को याद करें। आपने पहले भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। यह समय स्वयं पर विश्वास बनाए रखने का है। कुछ लोगों को अपने संबंधों में भी धैर्य की आवश्यकता पड़ सकती है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। यदि कोई आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है तो तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें। संवाद और समझदारी कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकती है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी थोड़ी बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। कोई सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना अधिक लाभदायक होगा। तुलना अक्सर आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि निरंतर प्रयास व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। दिन के दौरान कोई ऐसी सूचना भी मिल सकती है जो पहली नजर में चिंताजनक लगे, लेकिन पूरी जानकारी मिलने के बाद स्थिति उतनी गंभीर न निकले। इसलिए अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। कभी कभी प्रतीक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। याद रखें कि चुनौतियां जीवन का स्थायी रूप नहीं होती, वे केवल परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति की समझ, धैर्य और अनुभव को मजबूत बनाती है। आने वाला दिन भी आपको कुछ ऐसे अवसर दे सकता है जहां आपकी परिपक्वता और विवेक आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होंगे। यदि आप शांत मन, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार बनाए रखते हैं तो इनमें से कई संभावित चुनौतियां आपके लिए सीख और अनुभव का माध्यम बन सकती हैं। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन की संभावित चुनौतियां मुख्य रूप से मानसिक स्पष्टता, संचार, समय प्रबंधन, आर्थिक निर्णय, संबंधों में संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने से जुड़ी दिखाई देती हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप दिन को अधिक सहज, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। भाग 3, संभावित शुभ घटनाएं। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, अब हम पहुंच चुके हैं आज के सबसे सकारात्मक और उत्साहवर्धक भाग में। हर दिन अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन उसी दिन में कुछ ऐसे अवसर, संकेत और शुभ घटनाएं भी छिपी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती हैं। आने वाले दिन में ब्रह्मांडीय संकेत यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे छोटे बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं जो आगे चलकर बड़े लाभ का कारण बने। सबसे पहली शुभ संभावना आपके आत्मविश्वास से जुड़ी दिखाई देती है।
पिछले कुछ समय से जिस विषय को लेकर आपके मन में संशय था, उस विषय में अचानक स्पष्टता प्राप्त हो सकती है। कई बार जीवन में सबसे बड़ा लाभ धन नहीं बल्कि सही दिशा का मिलना होता है। यदि किसी निर्णय को लेकर आप लंबे समय से उलझन में थे, तो अब परिस्थितियां आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं। यह शुभ संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पष्ट सोच व्यक्ति के भविष्य की नींव मजबूत करती है। कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिस्थितियां बनती दिखाई देती हैं। संभव है कि आपके किसी पुराने प्रयास का परिणाम अब सामने आने लगे। जिस कार्य के लिए आपने समय और मेहनत लगाई थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। कुछ जातकों को वरिष्ठों से सराहना प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उनकी बातों को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से सुना जा रहा है। यह सम्मान और प्रभाव बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। पहली नजर में अतिरिक्त जिम्मेदारी कठिन लग सकती है, लेकिन भविष्य में यही अवसर आपके विकास का कारण बन सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन उत्साहजनक संकेत लेकर आ सकता है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क स्थापित हो सकता है। रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति से हुई सामान्य मुलाकात भी भविष्य में लाभदायक व्यावसायिक संबंध का रूप ले सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर बड़ा अवसर पहले एक छोटे परिचय के रूप में ही जीवन में प्रवेश करता है। आर्थिक मामलों में भी कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। संभव है कि किसी पुराने भुगतान का निपटारा हो जाए। रुका हुआ धन वापस मिलने का संकेत कुछ जातकों के लिए बन सकता है। यदि आपने किसी योजना पर लंबे समय से कार्य किया है तो उससे जुड़ी प्रगति दिखाई दे सकती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि लाभ बहुत बड़ा हो, लेकिन दिशा सकारात्मक रहने की संभावना दिखाई देती है। परिवार के क्षेत्र में भी शुभता के संकेत मौजूद हैं। घर के वातावरण में पहले से अधिक सामंजस्य महसूस हो सकता है। किसी प्रिय सदस्य के साथ चल रही दूरी कम हो सकती है। पुरानी गलतफहमियां समाप्त होने की संभावना बनती दिखाई देती है। कुछ परिवारों में किसी शुभ समाचार की चर्चा भी सुनने को मिल सकती है। यह समाचार शिक्षा, रोजगार, विवाह, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हो सकता है। जो लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उन्हें कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय मानसिक विकास के लिए अनुकूल माना जा सकता है। किसी कठिन विषय को समझने में सफलता मिल सकती है। पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। याद रखें, सफलता हमेशा परिणाम आने के दिन नहीं शुरू होती, वह उस दिन शुरू होती है जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना शुरू करता है। मित्रों और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में भी कुछ शुभ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर सकता है। पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिल सकता है जो भविष्य में महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हों। जीवन में कई बार सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना भी एक बड़ी शुभ घटना होती है। कुछ जातकों के लिए यात्रा से जुड़े शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। यदि किसी यात्रा की योजना लंबे समय से बन रही थी तो उसके आगे बढ़ने की संभावना है। यात्रा के दौरान लाभदायक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। नई जानकारी, नए संपर्क और नए अवसर मिलने के संकेत भी बनते दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय विशेष महत्व रख सकता है। आपका मन सामान्य से अधिक शांत और गहराई से सोचने वाला हो सकता है। कुछ लोगों को पूजा पाठ, ध्यान या आध्यात्मिक चिंतन में विशेष रुचि महसूस हो सकती है। जब मन भीतर से स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी अधिक संतुलित दिखाई देने लगती हैं। यह भी एक प्रकार की शुभता ही है। कुछ लोगों को अचानक किसी समस्या का समाधान सूझ सकता है। जिस प्रश्न का उत्तर लंबे समय से नहीं मिल रहा था, उसका मार्ग दिखाई दे सकता है। यह समाधान किसी व्यक्ति की सलाह, किसी पुस्तक, किसी अनुभव या अचानक आए विचार के रूप में सामने आ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में कोई छोटी लेकिन सुखद घटना आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं वही होती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कोई प्रशंसा, कोई संदेश, कोई फोन कॉल, कोई मुलाकात या कोई अच्छी खबर आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी आशा के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शुभ संकेत यह है कि आने वाला दिन आपको स्वयं की क्षमता का एहसास करा सकता है। कई बार व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जब परिस्थितियां उसे उसकी वास्तविक क्षमता का स्मरण कराती है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन वैसा ही एक संकेत लेकर आ सकता है। यदि आप सकारात्मक सोच, धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं तो ये शुभ संकेत और अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। याद रखें, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कई बार वे बहुत शांत तरीके से जीवन में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति सजग रहता है वही उन्हें पहचान पाता है। इसीलिए आने वाले दिन में अपने आसपास की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान अवश्य दें। संभव है कि वही छोटी घटना भविष्य में आपके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हो जाए। इन्हीं शुभ संभावनाओं के साथ हम भाग 3 का समापन करते हैं। भाग 4, सरल उपाय, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दिन को सफल बनाने के उपाय। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, अब हम पहुंच चुके हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण भाग में। आपने संभावित स्थितियों के बारे में जाना, चुनौतियों को समझा और शुभ घटनाओं के संकेत भी देखे। अब समय है उन सरल उपायों का जो आपके मन को स्थिर रखने, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और आने वाले दिन को अधिक संतुलित बनाने में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझना आवश्यक है कि उपाय कोई जादू नहीं होते। उपाय व्यक्ति को जागरूक बनाते हैं, उसके मन में सकारात्मकता जगाते हैं और उसे अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग बनाते हैं। जब सकारात्मक सोच, सही कर्म और आध्यात्मिक अनुशासन एक साथ आते हैं तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आइए अब एक एक करके उन उपायों को समझते हैं जिन्हें आप सरलता से अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला उपाय, प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय स्वच्छ जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जब आप जल अर्पित करें तब अपने मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो रही है और नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। यह अभ्यास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन की दृष्टि से भी लाभकारी माना जाता है। कुछ क्षण सूर्य की ओर ध्यानपूर्वक देखकर मन में सकारात्मक विचारों का संकल्प लें। दूसरा उपाय, एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप। कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। सुबह या शाम शांत वातावरण में बैठकर कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जप के दौरान मन को इधर उधर भटकने न दें। यदि 108 बार संभव न हो तो 11 बार, 21 बार या 51 बार भी श्रद्धा से किया गया जप लाभदायक माना जाता है। याद रखें, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण आपकी भावना और एकाग्रता होती है। तीसरा उपाय, किसी जरूरतमंद की सहायता। कई लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं लेकिन जीवन के सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है किसी जरूरतमंद की सहायता करना। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, ज्ञान से हो सकती है या केवल एक अच्छे व्यवहार से भी हो सकती है। जब आप किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनते हैं तो उसके प्रभाव आपके जीवन में भी लौटते हैं। चौथा उपाय, क्रोध पर नियंत्रण। आने वाले दिन में यदि कोई ऐसी स्थिति बने जो आपको उत्तेजित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ क्षण रुकें, गहरी सोच के साथ उत्तर दें। कई बार एक क्षण का धैर्य कई दिनों के विवाद को रोक देता है। याद रखें, शक्ति का अर्थ केवल प्रतिक्रिया देना नहीं होता, सच्ची शक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखने में होती है। पांचवां उपाय, पीपल के वृक्ष के प्रति सम्मान। यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसके पास कुछ समय शांत भाव से खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। वृक्षों के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्ति के भीतर सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है। ये केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम भी है। छठा उपाय, नकारात्मक शब्दों से दूरी। पूरा दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बारे में नकारात्मक बातें न कहें, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसे वाक्य धीरे धीरे मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इनकी जगह कहें, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, परिस्थितियां बेहतर होंगी। ये परिवर्तन छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। सातवां उपाय, जल का महत्व। दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल पीने का प्रयास करें। जल केवल शरीर को ही नहीं मन को भी संतुलित रखने में सहायक होता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो निर्णय क्षमता भी बेहतर होती है। आठवां उपाय, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान। यदि संभव हो तो दिन की शुरुआत या अंत में अपने माता पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद लें। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। कई बार एक सच्चा आशीर्वाद व्यक्ति के मन में अद्भुत आत्मविश्वास भर देता है। नौवां उपाय, दिन का आत्म मंथन। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन के बारे में सोचें। आज क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार किया जा सकता है, किस बात के लिए आप कृतज्ञ हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। 10वां उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास।
आज कम से कम 3 ऐसी बातों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। शायद आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका अनुभव या जीवन में मिला कोई अवसर। कृतज्ञता व्यक्ति के भीतर संतोष और शांति उत्पन्न करती है। विशेष आध्यात्मिक संदेश प्रिय कुंभ राशि के जातकों, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन परीक्षा लेते हैं, कुछ दिन पुरस्कार देते हैं और कुछ दिन हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। आने वाला दिन आपके लिए जागरूकता, संतुलन और सकारात्मक सोच का संदेश लेकर आ सकता है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो कई चुनौतियां अवसरों में बदल सकती हैं। याद रखें, भाग्य रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपका दृष्टिकोण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का विशेष राशिफल, जिसमें हमने संभावित स्थितियों, चुनौतियों, शुभ घटनाओं और सरल उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं एक शिव पुराण की प्रेरणादायक कथा, जब भगवान शिव ने अहंकार तोड़कर भक्त का भाग्य बदल दिया। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, कुंभ राशि के जातकों के लिए संभावित चुनौतियों, शुभ घटनाओं और उपायों की चर्चा के बाद आइए सुनते हैं शिव पुराण से प्रेरित एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा, जो हमें यह समझाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी कभी ईश्वर की कृपा का ही एक रूप होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी। उसे अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान और अपनी सफलता पर अत्यधिक गर्व था। हर सोमवार वह मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पूजा करता, दान भी देता, लेकिन उसके मन में यह भावना रहती कि उसकी सफलता केवल उसकी बुद्धि और परिश्रम का परिणाम है। समय बीतता गया। एक दिन उसके नगर में एक वृद्ध साधु आए। साधु ने नगरवासियों से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि विनम्रता की कमी है। जब यह बात सोमदत्त ने सुनी तो उसे अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा, यह साधु क्या जाने कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। मैंने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया है। कुछ दिनों बाद उसके व्यापार में अचानक गिरावट शुरू हो गई। जो सौदे पहले आसानी से हो जाते थे, वे रुकने लगे। जिस धन पर उसे गर्व था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसने और अधिक प्रयास किए, लेकिन सफलता दूर होती गई। अब उसके मन में चिंता घर करने लगी। एक रात वह अत्यंत व्याकुल होकर शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे महादेव, मैंने आपकी पूजा की, व्रत किए, दान किया, फिर भी मेरे जीवन में यह संकट क्यों आया। कहते हैं कि उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने भगवान शिव को देखा। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सोमदत्त, तुमने पूजा तो की, लेकिन अपने भीतर छिपे अहंकार को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें अपने धन पर विश्वास था, अपने ज्ञान पर विश्वास था, लेकिन ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं था। सोमदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि मेरा व्यापार डगमगा गया। भगवान शिव बोले, कभी कभी जीवन की चुनौतियां दंड नहीं होती, वे मनुष्य को उसकी वास्तविकता दिखाने आती हैं। जब तक पात्र खाली नहीं होता, उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता। यह सुनकर सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने सबसे पहले उस वृद्ध साधु को खोजा। साधु नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सोमदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है। उस दिन के बाद सोमदत्त ने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन किया। वह कर्मचारियों से प्रेम पूर्वक बात करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा, अपने निर्णयों में विनम्रता लाने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह हर सफलता का श्रेय भगवान शिव को देने लगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। नए अवसर मिलने लगे। लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार उसके पास केवल धन नहीं था, उसके पास विनम्रता भी थी। एक दिन उसने मंदिर में खड़े होकर कहा, हे महादेव, पहले मैं सफलता में आपको भूल जाता था और संकट में आपको याद करता था। अब मैं समझ गया हूं कि सुख और दुख दोनों ही आपकी शिक्षा हैं। कहा जाता है कि उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं।
वहां उपस्थित लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत माना। कथा का संदेश, प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती दुर्भाग्य नहीं होती। कभी कभी भगवान शिव हमें रोक कर, झुकाकर और परख कर आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई कठिनाई चल रही है तो निराश मत होइए। संभव है कि महादेव आपको किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हों। अहंकार छोड़िए, धैर्य रखिए, सत्कर्म कीजिए और श्रद्धा के साथ AUM नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। महादेव की कृपा से कठिन मार्ग भी सरल हो सकता है। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि और अपना शहर भी लिखें ताकि आने वाले वीडियो में आपकी राशि पर भी विशेष चर्चा की जा सके। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। नमस्कार। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।